हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। प्यारा सा चैनल है जो कि टारगेट फिजिक्स बाय ऋतिक के नाम से है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फिजिक्स आई कहाँ से, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स क्या है, किसे इसमें फादर कह सकते हैं नहीं कह सकते, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात जानेंगे। तो देखो, फिजिक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है। जो फिजिक्स है वो एक साइंस की ब्रांच है, जो कि हम जानते हैं कि साइंस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जिसमें हम बायो लिख सकते हैं, केमिस्ट्री लिख सकते हैं, फिजिक्स लिख सकते हैं। तो हम फिजिक्स जो है ना वो वहीं से ही हम पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट बन चुका है। अभी तक आपने जैसे अभी जो 10th क्लास तक पढ़ा होगा आपने, उसमें आपने एक बुक आई है, उसी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही के अंदर होती थी। लेकिन अब जैसे ही आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, तो आपको सारी चीजें अलग अलग उसमें दिखने लगेंगी। फिजिक्स एक अपनी अलग सब्जेक्ट है जो कि बहुत अपनी अलग वो रखती है, केमिस्ट्री का अपनी अलग है और बायो अपनी अलग है। इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के बेसिक के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके फादर ऑफ फिजिक्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जो फिजिक्स है वो साइंस की ब्रांच है, साइंस है। और साइंस की जो ब्रांच है इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट है जो ली गई है, उसे 3 से है। सबसे जैसे मैं रख देता हूँ, एक बायो हो गई हमारी, एक हो गई केमिस्ट्री और एक हो गई हमारी फिजिक्स। तो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो फिजिक्स का है। तो ऑब्वियसली कि हम फिजिक्स के बारे में ही बात करेंगे। केमिस्ट्री में हल्का सा बता दूं तो केमिस्ट्री के अंदर आप रिएक्शंस के बारे में, केमिकल के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज़ केमिकल में क्या क्या हो रहा है, दवाइयाँ कैसे हो रही है। तो केमिकल्स जो पढ़ते हैं उसके बारे में आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। रिएक्शंस कैसे हो रही है उसके बारे में। जबकि बायो के अंदर आप हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी है, जानवरों की जो भी हमारे हल्की फुल्की हमारे अंदर की जो चीजें होती हैं, उसके अंदर प्लांट है, इसकी सारी चीजों की स्टडी आप बायो के अंदर करते हो। रिएक्शंस, केमिकल की स्टडी आप केमिस्ट्री के अंदर करते हो। और जो फिजिक्स है उसमें आप स्टडी करते हो आपके जो चारों ओर जो नेचर में जो चीजें हो रही हैं, कोई चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में आप समझते हो फिजिक्स में। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन की, व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या है। देखो, इसकी एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड स्टडी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो हमारे यूनिवर्स है, हमारी जो पृथ्वी है, वो उसके अंदर जो नेचर, जो प्रकृति है, उसके अंदर कैसे कैसे जो कारण है, वो कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो। और कोई घटना कैसे हो रही है उसके बारे में आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। जैसे कि कोई चक्रवात है, वो क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे की कारण है। जो सूरज, जो चंद्रमा है, जो मून है हमारा, वो सूर्य के अराउंड चारों चक्कर क्यों लगा रहा है, और लगा भी रहा है तो उसके पास से दूर क्यों नहीं जा रहा, और उसी पाथ पे क्यों लगा रहा है, उसी टाइम इंटरवल में क्यों लगा रहा है। कोई ग्रहण है तो वो उस ग्रहण, कोई चीज है तो वो ग्रहण पड़ रहा है तो उस समय पर क्यों पड़ा, उससे आगे या पीछे क्यों नहीं पड़ा। पृथ्वी घूम रही है तो क्यों घूम रही है, चक्रवात आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और जैसे आप कोई करंट बह रहा है तो वो करंट इधर ही क्यों बहा, क्या कारण है। आप और जो लेंस होते हैं उसके बारे में, ये लेंस किस तरह से जो रे आई थी किस प्रकार आई, हम किस चीज को देख रहे हैं, हमें यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें दिख रही है क्यों दिख रही है, क्या कारण है कोई चीज का। कोई गाड़ी चल रही है तो वो सीधी क्यों जा रही है, हमने कोई फोर्स लगाया तो वो उसी डायरेक्शन में क्यों गई। और जो चीजें हमने ऊपर से मान लो कोई चीजें गिराई तो वो नीचे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई। ऐसी हमारी कई फिनोमिना है जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं।
तो हम ऐसा बहुत सारे जितने भी आपके आसपास जो भी नेचर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे की जो साइंस है उसे बता देती है हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स ये काम करती है कि कोई चीजें कैसे और क्यों हो रही है इसका जवाब देती है हमारी चीज फिजिक्स। वाई एंड हाउ का मतलब कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है इसका जवाब देगी हमारी फिजिक्स। और दूसरी चीजें जो फिजिक्स है ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो होती है वो प्रेडिक्ट ऑफ फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर की भविष्यवाणी को कर देती है फिजिक्स। तो हम ये लिख सकते हैं प्रेडिक्ट ऑफ फ्यूचर मतलब फ्यूचर की भविष्यवाणी करती है। मतलब ऐसे कि मान के चलो कि अभी जैसे चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 में हमें एक एक्सपेक्ट डेट बता देते हैं कि इस चंद्रमा ये यहाँ से आज छोड़ा गया है और ये चंद्रमा ये जो चंद्रयान 3 है वो मून के अंदर मून पर जो मून की सरफेस है वो इस टाइम इंटरवल में पहुंच जाएगा इतने बज के इतने मिनट। ये कौन बताती है? ये फिजिक्स बताते हैं जो कि हमारे फ्यूचर की प्रेडिक्ट करती है। वो इस प्रकार बताती है कि हमें पता होता है कि हमने जिस स्पीड से उस चीज को छोड़ा है और डिस्टेंस हमें पता होता है तो हम उस टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने वो चीजें टाइम निकाली पर किसकी हेल्प से निकाली? वो चीजें निकाली हमने फिजिक्स की हेल्प से। तो ये चीजें बताती है फिजिक्स, हमें प्रेडिक्ट कर देती है कि कोई चीज कब और कहाँ हो सकती है। ये नहीं कह सकती कि 100% क्योंकि नेचुरल हमारे जो नेचर होता है उसकी आगे कोई नहीं जीत सकता। जो नेचर है वो तो जो कुछ है उसके आगे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन हम जहाँ तक कोशिश करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जो भी है वो जहाँ तक कोशिश करते हैं वो लगभग राइट एक्यूरेट आंसर बताते हैं जो चीजें हो सके। लेकिन कभी कभी उनका जो एक्यूरेट है वो गलत भी चला जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि उनकी जो गलत है जो सब कुछ गलत है गड़बड़ है, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बेसिक बताया गया है फ्यूचर के। क्योंकि नेचुरल है उसके आगे कोई नहीं जी सकता। नेचर है, प्रकृति में जो घटना होने वाली है वो होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हम बस एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी चीजें हम बता सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि कोई चीज हो रही है तो ये हो गई, ये नहीं हुआ, तो ये हम नहीं कह सकते। कोई जैसे भूकंप आ रहा है तो हम ये स्पीड बता सकते हैं, क्यों आ रहा है ये भी बता सकते हैं। लेकिन अब बाय द मान लो हमने बताया कि आ सकता है, संभावना दी, लेकिन वो नहीं आया, तो ये कोई थोड़ी है कि हमने गलत बताया, हमने एक्सपेक्ट किया कि आ सकता है। तो ये एक्यूरेट ना बताकर एक्सपेक्ट बता देती कि आपको लगभग आपको जो अनुमान है वो सही जाता है इनका, तो ये बताती है। तो ये होती है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स एक बेस्ट सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ो तो। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स अगर आप एक सब्जेक्ट मानकर अगर रटते हुए चलोगे, एज ए सब्जेक्ट को लेकर चलोगे तो आपको आगे आगे कठिनाई आने लगेगी, फिजिक्स आगे आगे डिफिकल्ट होने लगेगी। क्योंकि अगर आप मुझे एज ए सब्जेक्ट पढ़ के चलो, लेकिन अगर आप उसे एज ए इंटरेस्ट लेकर फील करने लगे, आप उसे आपके जो नेचर में जो हो रहा है उसे टच करते हुए पढ़ने लगे, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स समझ आने लगेगी कि और आपको ऐसी टफ सब्जेक्ट नहीं लगेगी। फिजिक्स इतनी टफ सब्जेक्ट नहीं है जितनी इसके नाम से डरा जाते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, आप सिंपल तो नहीं कह सकते लेकिन क्या है बेस्ट एक अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे पढ़ो तो, फील कर कर पढ़ो। और हाँ मैं ये चीज़ें बता दूँ जो मैंने बताई थी फादर ऑफ फिजिक्स। तो देखो फादर ऑफ फिजिक्स एक पर्टिकुलर जो है उस व्यक्ति को नहीं कह सकते क्योंकि फादर ऑफ फिजिक्स के जो पीछे है ना वो कई ब्रांचेस है। क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स हो गया और आपके मॉडर्न फिजिक्स हो गई, क्वांटम हो गई, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं। और इन सभी ब्रांचों में सभी साइंटिस्टों ने अपना अपना बेस्ट वर्क किया है, अपना अपना बेस्ट दिया है। तो सभी अपनी अपनी ब्रांच के अंदर बेस्ट है। तो इसलिए हम पर्टिकुलर एक साइंस को या पर्टिकुलर फिजिसिस्ट को नहीं कह सकते कि ये साइंटिस्ट है फादर ऑफ फिजिसिस्ट होगा। तो ये हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन है फादर ऑफ फिजिसिस्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दबा के मेहनत करें, अच्छी तरह से मेहनत करें और लगे रहें अपनी मेहनत के अंदर और अपने ड्रीम को अचीव करें। थैंक यू एंड वॉचिंग द वीडियो।